चलिए तो देखते हैं आज एलसीएम का 8वां डे। ठीक है, 8वां डे यानी कि पार्ट 8 है। अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सारा लगभग पढ़ चुके हैं। एक आध दो रोज और पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग का एलसीएम टॉपिक समाप्त हो जाएगा लगभग, यानी कि आपके एग्जाम में जो आने वाला होगा वह लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट रिवीजन करते रहिएगा। चलिए तो देखते हैं, हम लोग को पढ़ना है घातांक का लघुत्तम निकालना। अगर कोई क्वेश्चन में देता है पावर के पावर है, उसके बाद कहता है कि इतना के पावर, जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस प्रकार से एग्जाम में अभी जो है ये क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा, दशमलव का क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछ रहा है। अभी का एग्जाम जो हो रहा है, जो भी इससे पहले हुआ है थोड़ा पहले, उस सब में ये सब का मात्रा ज्यादा है। तो इस सब पर बिल्कुल केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा तो आपको कुछ है नहीं समय। ये लिखा हुआ है, बोर्ड भरा हुआ है, एकदम 5 मिनट के अंदर में सब खत्म हो जाएगा। बट आपको ध्यान देने की जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। कहता है क्या कि 7 के पावर 2, 7 के पावर 4, 7 के पावर 1 और 7 के पावर 3। यहाँ देखने को दो चीज मिलता है। एक तो क्वेश्चन का सब का बेस समान है, पावर डिफरेंट है यानी घात डिफरेंट है। यानी क्या है, ये बेस समान है, आधार नीचे वाला को बेस बोलते हैं। जो नीचे है 7, ये सब क्या हुआ, बेस यानी आधार। और ऊपर जो हुआ 2, 4, 1, 3, यह सब हुआ घात यानी कि पावर। अब कहता है जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे बनेगा। तो कहता है क्या, एक नोट लिखिएगा कि जब आधार समान हो, जब बेस या आधार समान हो और पावर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कहता क्या है, लिखिएगा नोट क्या, कि जब बेस समान हो और पावर जो सबसे अधिक होगा, जो बेस समान होगा और पावर सबसे अधिक होगा, वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो समझ गए कि अगर बेस समान है और उसमें पावर सबसे अधिक जो होगा वही अंक हमारा जो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखिए तब इस सब का पावर सेम है, लेकिन पावर का बेस सेम है, पावर तो नहीं। अब बेस सेम है तो पावर सबसे अधिक कौन है, तो देखिए तो 7 की पावर क्या है, 4 अधिक है। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि लॉसन निकल के आ जाएगा, यानी कि एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन में आपको 7 के पावर 4 है क्या, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, यह पावर में दे देगा। अगर तोड़ के देगा तो आपको तोड़ने आता है, 7 को 4 बार गुना कीजिएगा और आपका 7 को 4 बार, नहीं कि 7 को 4 में गुना नहीं कीजिएगा, 7 को 4 बार गुना कीजिए, आपको अगर वैसा होगा आंसर तो आ जाएगा। अगर पावर में होगा तो पावर में आपको दिख रहा है। तो देखिए अब क्वेश्चन कहता है, ये तो हो गया। अब कहता है 5 के पावर स्क्वायर, 5 के पावर क्यूब, 5 के पावर 4 और 5 के पावर 5 का लॉसा क्या होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर बनाने का तरीका बता दिए, अब तो बन जाएगा। क्या हो जाएगा, जब बेस समान हो और पावर जो सबसे अधिक होगा, जिस अंक का उसका क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, यानी कि लॉसा कहलाएगा। तो देखिए बेस सबका सेम है मगर सबसे अधिक पावर इसी का है, यह है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में 5 के पावर 5 ऑप्शन में है क्या, देखिए 5 के पावर 4, 5 के पावर 3, 5 के पावर स्क्वायर, 5 के पावर 4, यानी कि दो ऑप्शन एक समान हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम इसको बना लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5 के पावर 5। ठीक है, तो ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा इस सबको। चलिए हम बना ही देते हैं, आप कल बनाइएगा। अब देखिए 3 के बेस, इसका 3 जो है बेस है, सबका आधार क्या है, 3 है, तो यहाँ आधार सेम है। और कहता है पावर सबसे ज्यादा किसका है, तो 3 के पावर 3, 4, 2, 1, 5, यानी कौन है हमारा, ये सबसे ज्यादा हमारा इसका पावर है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, लॉसा क्या हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा 3 के पावर 5। देखिएगा ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन में ए नहीं है, बी नहीं है, क्या है, सी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए कहता क्या है, 2 के पावर 2, 2 के पावर क्यू, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 का लॉसा क्या होगा। अब इसमें भी क्या कहता है कि सर इसका बेस सेम है, आधार क्या है, सबका आधार एक समान है,
बट पावर डिफरेंट है। तो पावर डिफरेंट है तो सबसे अधिक पावर किसका है? तो 2 के पावर 5 है। क्या है? तो 2 के पावर 5 है। तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा 2 के पावर 5। तो देखिए ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन हमारा ए है 2 के पावर 5। इस प्रकार से आपका एलसीएम का यह टाइप खत्म हुआ। अगर आपको बनाना है तो आप किसी बुक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई सेट ले लीजिए बनाइए, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिए एग्जाम का, उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सीटेट वाले को भी ये क्वेश्चन देखना जरूरी है, उनको भी एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से, या सेकेंड टाइप में आ गया है तो ये कैसे बनेगा, देखिएगा ध्यान से। और सेकेंड टाइप में एक ही क्वेश्चन मिला है, तो कहता क्या है? इसका भी प्रोसेस वही है क्या, कि जब यहाँ क्या किया, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव है, अंतर तो इतना ही है। तो कहता है जब आधार सेम हो और पावर सबसे अधिक होगा तब क्या होगा? वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। जब निगेटिव में जाते हैं तो निगेटिव में जो सबसे कम होता है वो हमारा सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? तो यह हमारा क्या होगा? 4 के पावर -1 का वैल्यू इससे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो हम लोग पॉजिटिव वाला लेते हैं उससे कहीं ज्यादा निगेटिव वाला होता है। तो इससे कहीं बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा? 4 के पावर -1। तो देखिएगा तो ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन में है डी। और यह इस प्रकार से हमारा यह भी पकड़ने का तरीका समझ गए हैं। अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चन बदल देते हैं, हम देखिएगा ध्यान से, अगर क्वेश्चन बदलते हैं कि 7 के पावर -1, 7 के पावर -2, 7 के पावर -3 और 7 के पावर -4 का लॉसा क्या होगा? का लॉसा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पूछेगा आपसे का लॉसा क्या होगा तो बताइएगा। अब कहता है इसका लॉसा बताइए क्या होगा। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा है, किसका मान सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा जो ये होगा, क्या होगा? ये होगा जो निगेटिव में सबसे कम जो लिखा रहेगा वो हमारा सबसे ज्यादा होगा। निगेटिव में सबसे कम ये होता है, पॉजिटिव में सबसे ज्यादा, ये सबसे कम ये होता है। ठीक है, अगर माइनस लगता है तो हमारा यह ज्यादा हो जाता है और यह कम हो जाता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा? एलसीएम 7 के पावर -1। तो क्या है? 7 के पावर -1 कहाँ है ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है। अब यह जो है आपका इस प्रकार से टाइप 2 खत्म हो गया इसका। अब देखिए घात वाले में निगेटिव हो या पॉजिटिव आप तो बना लीजिएगा, बट कहता है जब बना लीजिएगा तो इसमें क्या क्यों रुके हुए हैं? तो इसमें भी कुछ अलग तरीका है इसका, एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको तुरंत बता देगा, तुरंत बन भी जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले मिटा देते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन के पावर क्यों देखिएगा। अब क्वेश्चन पहले क्या था कि पहले बेस सेम था, पावर कुछ भी था उससे मतलब नहीं था। बट यहाँ देखिए अब कहता है कि बेस अलग अलग है, बेस जो है आधार जो है अलग अलग है, और पावर भी अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब बेस अलग अलग हो और उसका ना कोई कॉमन फैक्टर हो ना कुछ हो, और ना ही बेस सेम हो ना ही कोई कॉमन हो, तब क्या करेंगे? तब उस स्थिति में दोनों को गुना कर देंगे, दोनों अंक को पावर तोड़ करके गुना कर देंगे, और गुना करेंगे वही हमारा क्या आएगा? लॉसा आएगा। वही क्या आएगा? लॉस आएगा। तो समझ गए, जब पावर सेम हो या ना उससे मतलब नहीं है, जब आधार सेम नहीं हो और पावर कुछ भी हो या सेम हो मतलब नहीं है, जब आधार सेम नहीं हो तब क्या करेंगे? तब दोनों को पावर तोड़कर गुना कर देंगे, और जो आएगा वह हमारा क्या कहलाएगा? वह हमारा लॉसो कहलाएगा। वह हमारा क्या कहलाएगा? लॉसो कहलाएगा। तो देखिए बनाइए तो। अब कहता क्या है, तो समझ गए कि पहले इसको तोड़ लेंगे तो 2 के पावर क्यू 8 हो जाएगा, और इसको भी तोड़ लेंगे तो 3 के पावर क्यू 27 हो जाएगा, और 27 में 8 से गुना कर दिए तो 216 आ गया। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा लॉसो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉसो। तो ऑप्शन में देखिए 216 है क्या? ए नहीं है, बी नहीं है, सी है। सी क्या है? तो 216। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 216। अब कहता है क्या? 3 के पावर स्क्वायर और
5 के पावर स्क्वायर का लौसा क्या होगा। देखिए इसका बेस अलग अलग है, बेस जो है अलग अलग है, आधार अलग अलग है। अब क्या करेंगे, तो वही जो अभी थोड़ा देर पहले किए हैं, तो क्या किए हैं, तो इसको पावर को तोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए। तो 3 के पावर जो है स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 5 के पावर स्क्वायर है तो 50 25। अब 25 में 9 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 225 आएगा, क्योंकि गुना कीजिएगा तो आपको 225 ही आएगा, गुना करके देख लीजिएगा। अब ए में 220 है, बी में 225 है, तो हमारा क्या आंसर आया है 225। तो हमारा क्या हो जाएगा 225, गुना कर देते हैं। देखिए 3 के पावर स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 के पावर स्क्वायर आ जाएगा 25। तो देखिए 25 नमा 225, 25 का पारा आता हुआ तो पढ़िएगा, आने तक गुना कीजिएगा। 9 5 45 के 5 हाथ से 4 और 9 9 18 4 22 हो जाएगा। देखिएगा 9 5 45 के 5 4 और 9 9 18 4 22, तो क्या आ गया 225 आ गया। ऑप्शन आपका यहाँ दिख रहा है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, हमको पूरा उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप पूरा बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 के पावर स्क्वायर और 3 के पावर स्क्वायर। देखिए इसका आधार अलग अलग है, बेस जो है डिफरेंट है, पावर सेम है, उससे कोई दिक्कत हमको है नहीं। तो क्या करेंगे, इसको फिर वही काम करेंगे जो ऊपर दोनों का किए हैं, इसको भी तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ देंगे। तो 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, 16 में 9 से गुना कीजिए, या तो 9 का पारा 16 मरतबे पढ़िए या 16 के पारा 9 मरतबे पढ़िए, तो 16 हो जाएगा 44। तो देखिए 144 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन में है क्या 150 है, ए में, बी में 145 और सी में 144। ये आपका क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब देखिए आगे, तो ये हमारा टाइप खत्म हो गया एलसीएम का। अब आते हैं एचसीएफ के दुनिया में, यानी कि मौसा के दुनिया में। कहता है जब घात वाला दिया रहेगा पावर वाला, तब एचसीएफ कैसे बनाएंगे। तब एग्जाम में थोड़ा टफ हो जाता है कि ऐसा तो पढ़े नहीं थे मगर क्वेश्चन आ गया है और आपको हर हाल में क्वेश्चन को बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखिए और तुरंत बन जाएगा। 2 सेकंड से बहुत 3 सेकंड लगेगा, यानी कि 5 सेकंड के अंदर में आपका सॉल्यूशन सामने होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए मिटाते हैं इसको और चलते हैं आगे। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा कहता है कि घातांक का मौसा निकाले, यानी कि एचसीएफ निकाले। तो निकालिए ना भाई, निकालने के लिए कोई मना किया है क्या, नहीं किया। देखिए अब कहता है क्या है 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 7 और 2 के पावर 1 का मौसा क्या होगा। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें जो है इस सब का बेस यानी कि आधार सेम है। क्या है, तो सब का बेस यानी आधार जो है यह सेम है, बट पावर अलग अलग है। पावर क्या है अलग अलग। तो इसका बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आधार सेम हो, किसमें एचसीएफ यानी कि मौसा निकालने में, किसका घातांक का। तो कहता है जब आधार सेम हो यानी कि बेस सेम हो और पावर जो सबसे कम होगा, जिस अंक का पावर सबसे कम होगा वही हमारा मौसा कहलाएगा, यानी कि एचसीएफ कहलाएगा। तो क्या कहा, देखिए कहा क्या कि जब बेस सेम हो और पावर में जो सबसे कम होगा वही हमारा मौसा कहलाएगा। तो देखिए अब समझिए कैसे, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 7 और 2 के पावर 1 का मौसा क्या होगा। तब बताए क्या कि पावर जिसका सबसे कम होगा मगर आधार यानी कि बेस सेम होना चाहिए। तो देखिए सबसे कम पावर किसका है 2 के पावर 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे मेरा आंसर हो गया 2 के पावर 1। क्या हो गया 2 के पावर 1, तब मौसा निकल के आ गया। तो देखिए इसमें है क्या ए होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि 2 के पावर 1 छिपा हुआ है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यह हमारा एक खत्म हो रहा है। अब कहता है क्या 5 के पावर -1, 5 के पावर -4, 5 के पावर -3 और 5 के पावर -5 का मौसा क्या होगा। अब बताइए सबसे कम घात वाला कौन है, कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। कहिए कि ये होगा, नहीं, यह सबसे ज्यादा घात वाला हो जाता है। सबसे कम वाला घात क्या होगा, तो जो पॉजिटिव में ज्यादा होगा वो नेगेटिव में कम होगा। ध्यान दीजिएगा, तो 2 के पावर -5 है, यह सबसे क्या है, सबसे कम है, यह इसके अपेक्षा सबसे कम है, सबसे छोटा है यह, सबसे बड़ा है यह। ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन है यह, और थर्ड नंबर पे यह, और फोर्थ नंबर पे यह। तो क्या कहा
कि सबसे न्यूनतम मान जो होगा वह हमारा मौसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह हमारा मौसा कहलाएगा। तो देखिए इसका मौसा क्या आ गया? 2 के पावर -5। क्या आया? 2 के पावर -5। तो देखिए कहता है कि इतना का मौसा क्या होगा जब यह क्वेश्चन दिया रहेगा। तो क्या कहा? 2 के पावर -5। देखिएगा, और यह हमारा क्या है, यहाँ कुछ मिस्टेक है, यहाँ 2 नहीं बल्कि यहाँ पे आधार सेम होना चाहिए। आधार सेम होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए आधार यहाँ पे 2 था, ये नहीं होता, यानी कि 5 यहाँ होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में आपको ऑप्शन ठीक ठाक है, ऑप्शन ठीक है, यहीं पे चूक था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? 5 के पावर -5। सबसे कम कौन है ये? सबसे ज्यादा कौन है ये? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए कहा क्या, अब इसका आंसर क्या होगा? तो 5 के पावर -5। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? मौसा होगा। अब कहता क्या है एट लास्ट क्वेश्चन एक देखिएगा, कहता है क्या कि 7 के पावर 1, 7 के पावर 3, 7 के पावर 2 और 7 के पावर 4 का मौसा बताइए। और आप लोग सीख चुके हैं, आप लोग खुद से बना लीजिएगा, इसको खुद से बना लीजिएगा और बन जाएगा। अब देखिए तो बनाइए, कल हम बना देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग घर पे बैठकर स्टडी कीजिए, कॉपी किताब लेकर के आप किसी भी चैप्टर को बनाइए और जो मैं बता रहा हूं उसको आप देखिएगा और तब बनाइएगा, बिल्कुल आपसे जल्द बन जाएगा। जो चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, जो टॉपिक पढ़ा चुके हैं, उसको आप रिवीजन करके किसी बुक से बनाइए, उससे ताल्लुकात नहीं है। किसी भी एग्जाम का सेट बनाइए, उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। नियम वही है, बस क्वेश्चन की संख्या अधिक है। तो देखिए एट लास्ट क्वेश्चन कहता है मौसा, जैसे ही कहेगा पावर का मौसा तो न्यूनतम वैल्यू होगा। क्या होगा न्यूनतम वैल्यू? कब? जब आपका बेस सेम हो। तो बेस सेम हो, सबसे कम कौन है? 7 के पावर 1। तो क्या हमारा ऑप्शन में आएगा? 7 के पावर 1 है क्या? ए बी, यानी कि बी हमारा क्या है? 7 के पावर 1। और इस प्रकार से हमारा यह जो है क्या हुआ, यह हमारा एचसीएफ का एक टाइप खत्म हुआ। क्या हुआ? एक टाइप खत्म हुआ। अब आप इसको जरा सा नोट कीजिएगा तो चलेंगे आगे, तो नोट कीजिए। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इन्ने उन्ने लोगों को दिखाइएगा, दोस्तों को भेजिएगा, और पसंद आए तो एक आध गो, बाकी बात तो आप जानते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए। चलिए तो देखते हैं अब आगे कुछ सामने क्वेश्चंस है। अब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तब आप कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, तब आप कैसे बनाइएगा। तो कुछ है नहीं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, या आप अलग से बनाइएगा किसी बुक वगैरह से, आपको लंबा प्रोसेस जाएगा। मगर हम जो आपको जो भी वीडियो देंगे वो आपका एक से दूसरा स्टेप में आपका आंसर लिख देगा, यानी कि एक से दूसरा स्टेप में आपका आंसर, सेकेंड स्टेप में आपको श्योर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम अब चैनल को जो है फोकस ऑन रीजनिंग न करके शॉर्टकट की रखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है, या 5:6 का अनुपात है। यदि उनके मौसा 9 तथा लौसा 270 हो तो वे संख्या ज्ञात करें। कौन सी संख्या भाई? तो जो संख्या है, तो इसको जो है, अब वे संख्या क्या समझे कि संख्या तो कुछ दिया नहीं, तो जब नहीं देगा तब पकड़ने का तरीका देखिए। पकड़ने का तरीका क्या है, तो कहता है कि जब कोई संख्या नहीं दिया हुआ हो तो अनुपात वाला को, फर्स्ट वाला को पहली संख्या और सेकंड वाला को दूसरी संख्या मान लीजिए। क्या मान लेंगे? फर्स्ट वाला को पहली संख्या और सेकंड वाला को दूसरी संख्या मान लेंगे। और उसके बाद अब इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला होगा वह क्या होगा? देखिए वह आपका जो होगा शॉर्टकट का फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट का फॉर्मूला जो होगा आपका क्या होगा? तो x बराबर रूट ओवर, देखिएगा x बराबर रूट ओवर मौसा गुने लौसा। गौर से देखिएगा, कहीं मिलने वाला आपको नहीं है, मौसा गुने लौसा। अब बटा में देखिएगा, तो बटा में कहता क्या है, दो अनुपात जो दिया गया है 5 और 6, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या जो हम लोग माने हैं उसका गुणनफल, यानी उसको गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे क्या? क्या लिखेंगे? अनुपात का गुना। ध्यान दीजिएगा,
अनुपात का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, कह रहे हैं क्या कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट में इतना दम है जो आप इसका यूज करके देख सकते हैं या देख रहे होंगे कि आपको अगर जनरल मेथड से बनाइएगा तो आपको लंबा चला जाएगा, लेकिन आप मेरे एक कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो आपको सेकेंड स्टेप में आंसर पाइएगा। देखिए तो कहता क्या है, दो संख्याओं का मौसा दो संख्याओं में अनुपात इतना दिया हुआ है, तो इसको मान लेंगे पहली संख्या, इसको मान लेंगे दूसरी संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है यदि उनके मौसा 9 तथा लसत 270 हो तो वे संख्या ज्ञात करे। तो संख्या जब इसी कहेगा वे संख्या, तो उसमें दो संख्या का जवाब खोजेगा। ऑप्शन में आपको दो संख्या रहेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो x को छोड़ देंगे, बाकी बात बैठा देंगे। तो बैठाइए, तो मौसा गुने लसा, मौसा कितना है 9 और लसा कितना है 270। ध्यान दीजिएगा, तो 9 गुने 270 और रूट में है तो रूट चढ़ाइएगा। गौर से देखिएगा, रूट में है तो रूट चढ़ाइएगा। उसके बाद आपको बटा में कहता है गुण अनुपात का गुणनफल, मतलब इसका गुणनफल। तो क्या हो जाएगा 6 गुने 5, यानी 6 गुने 5 हम 30 लिख सकते हैं, इसको 30 लिख सकते हैं ना। तो हम डायरेक्ट आते हैं, क्या आते हैं 6 5 30 हो जाएगा। क्या कहां से आया था, इसका गुणनफल आया 30। गौर से देखिएगा। अब कहता है अब काटिए ना, तो देखिए ना काटते हैं, 9 तिया 27 हो जाएगा। अब हो गया रूट में क्या होगा 9 9 81, और 81 का रूट वैल्यू क्या होगा 9 हो जाएगा। क्या होगा 9, तो x बराबर क्या आ गया 9। अब 9 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपको पहली संख्या आएगा, और 9 में 6 से गुना कीजिएगा दूसरी संख्या आएगा। तो देखिए 9 5 45 और 9 चौक 54, दो गो आ गया 45 और 54। पहली संख्या 45 तो दूसरी संख्या 54। अब देखिए तो ऑप्शन में आपको है क्या, देखिए तो 45 और 54 फर्स्ट में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह ऑप्शन हो जाएगा। अब आप समझ गए। एक बार और रिपीट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। कहता है क्या, जब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा तो क्या करना है, x बराबर लिखना है। अगर आपको अनुपात दिया गया है, मौसा दिया हो, लौसा दिया हुआ, पूछता हो कि वह संख्या ज्ञात करे, तो वे संख्या ज्ञात क्या होगा, दो गो होगा। एक अनुपात वाला जो होगा फर्स्ट और सेकंड वाला, फर्स्ट वाला को पहली मानेंगे, सेकंड वाला को दूसरी मानेंगे संख्या। अब बनाने का फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो x बराबर रूट अंडर लौसा गुने मौसा बटा अनुपात का गुणनफल। वह जो हल करेंगे जो आएगा वह मेरा, उसमें अनुपात का पहला अंक से गुना करेंगे तो हमारा पहली संख्या निकल जाएगा, और दूसरा अंक से गुना करेंगे तो वह दूसरी संख्या निकल जाएगा। कोई आदमी बदल के गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप समझ गए होंगे। आपको अब समझने क्या है, यहाँ पे आप 9 से गुना कीजिएगा तो 9 5 45, और दूसरा में कीजिएगा तो 9 चौक 54, तो दो गो मान आ गया। तो देखिए 45 54 है ना, इस प्रकार से आप बनाइएगा, आपसे बिल्कुल बनेगा। क्या होगा, बिल्कुल आपसे ही बनेगा। यह कॉन्सेप्ट आपके लिए ही ट्रिक लाया गया है, क्योंकि आप लोग देखते हैं मगर कमेंट और शेयर तो करते नहीं है, फिर भी हम बना देते हैं क्योंकि समय बहुत लगता है बनाने में। अब देखिए यह हो गया, तो यह हो गया था क्या, अब कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब इस प्रकार से जब क्वेश्चन देगा तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप मिटाइएगा, पहले मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, तो इसको मिटा देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग नोट डाउन करते होइएगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए अब कहता है क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर गया है, कि अपना रूप बदल रहा है क्वेश्चन। दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है, तब कहता है यदि उनके लौसा 480 हो तो, यदि उनके लौसा 480 हो तो एक में कहता है बड़ी संख्या ज्ञात करे। तो कितना बड़ा भाई, इतना बड़ा नहीं, उसका बड़ी संख्या, और कहता है छोटी संख्या। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन एक दिया है मगर बनाने के लिए दो दिया है, तो हम लोग बनाएंगे। इसका भी एक कॉन्सेप्ट आपको आसान खोज के लाए हैं। बहुत मेहनत लगता है भाई साहब, इसलिए थोड़ा सा आप लोग कुछ हेल्प करते रहिए। और देखिए कैसे बनेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि x बराबर, देखिएगा ध्यान से, x बराबर लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद जो है आपको लौसा अब बटे, ध्यान दीजिएगा, लौसा बटे क्या हो जाएगा, तो लौसा बटे
अनुपात का गुणनखंड, जो अनुपात दिया रहेगा उसका गुणनखंड, अनुपात का गुणनखंड। देखिएगा ध्यान से, यह कहा आपको यह चीज कि अनुपात का गुणनखंड होगा तो बनेगा, कैसे बनेगा तो देखिएगा, जरा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का रूप चेंज है ना चेंज, तो आंसर भी इसका चेंज आएगा। हम पहले निकालते हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कब होगा, जब बड़ा अंक में गुना कीजिएगा तो बड़ी संख्या आएगा, और छोटा वाला में गुना कीजिएगा तो छोटी संख्या आएगा। यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब कहता क्या है, अब ध्यान दीजिए कि अब इसका कैसे हल करेंगे। तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, लसो बटे अनुपात का गुणनखंड, अनुपात का गुणनफल, गुणनखंड नहीं गुणनफल। अब देखिए गुणनफल तो बनाइए ना, बैठ के क्या कर रहे हैं, तो आप कुछ लोग बना भी लिए होइएगा, कुछ लोग इतना एक्सपर्ट है जो आप फॉर्मूला दिए, कॉन्सेप्ट दिए, ट्रिक दिए और आप लोग हल कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है, लौसा क्या है हमारा 480, तो 480 बटे अनुपात का गुणनफल, तो 8 5 क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा भैया 40 हो जाएगा, इससे ही कैंसिल। अब 12 चौक 48, क्या आ गया, x का मान 12 आ गया। अगर आप बड़ी संख्या में गुना करते हैं तो हमारा क्या आएगा, बड़ी संख्या आएगा। तब 12 में 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा 96, तो बड़ी 8 96 हो जाएगा। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ कि वह बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या क्या आ गया, तो 96 आ गया। अब कहता है सेकेंड में कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, छोटा वाला अंक से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, छोटा वाला अंक से इस x का मान में गुना कर देंगे। तब 12 25 60 क्या आएगा, तो छोटी संख्या कहता है, छोटी संख्या क्या होगा 60, और यह हमारा क्या आएगा, यह हमारा छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगा। अब आइए मैं यही पर आपको हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, जरा सा देखिएगा क्या कहता है। यहाँ पे दे देगा आपको 300, यहाँ पे दे दिया 300 और यहाँ पे दे दिया इतना। अब कहता है कि आपको ज्ञात करना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों। क्या करेंगे अब इसको क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, जैसे अभी बनाया है वैसे इसको बनाएंगे। कुछ करना है क्या, नहीं करना है, कुछ तो नहीं करना है। इसमें किससे भाग देना है, इसका गुणनफल से। तो 10 क्या 30, 300 में 30 से भाग देगा तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, और 10 में आप 30 से गुना कीजिएगा तो 30 जो आएगा छोटी संख्या होगा, और 10 में बड़ी संख्या में गुना कीजिएगा तो 100 जो होगा वह बड़ी संख्या आएगा। डायरेक्ट बता दिया। अब हल करते हैं, देखिएगा हल करते हैं तो क्या होगा, 300 x बराबर 300 भागे 3 दाए 30, देखिएगा 0 से 0 साफ, 10 क्या 30, क्या आ गया x का मान 10 आ गया। अब यह 10 निर्णय करेगा कि आप बड़ी संख्या आपको चाहिए कि छोटी संख्या चाहिए। जैसा अंक में गुना कीजिएगा वैसा आपको संख्या देगा। अगर आप बड़ी संख्या में यानी कि इस 10 से इसमें गुना करते हैं तो बड़ी संख्या आएगा, अगर इस 10 में इससे गुना करते हैं तो छोटी संख्या आएगा। तो गुना करने पर नहीं आता होगा आपको, उम्मीद है कि आता होगा। तो देखिए अगर 10 में 10 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, बड़ी संख्या आएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या हमारा आ जाएगा 100 यानी कि 100। अब कहता है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में क्या करेंगे, 10 या 30, 30 क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 30 हमारा क्या आएगा, तो वह आएगा छोटी संख्या। और इस प्रकार से आपका बड़ी संख्या और छोटी संख्या का क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अब यह बन गया। तो इस प्रकार से जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, एक वीडियो वैसा भी देंगे जिसमें सारा का मिक्सचर होगा, यानी कि उसको बोलेंगे मिसलेनियस। वो आपको केवल क्वेश्चन रहेगा, आपको हल करना है, हिंट्स हम बताते चलेंगे, आपको हल करना है। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए और चलते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तब तक इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए तो देखते हैं, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है बनाने के लिए, आप ही को बनाने के लिए, ये हमारे बनाने के लिए नहीं है, ये आपको बनाने के लिए है, और आप बनाइएगा आपसे बनेगा। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, अभी आप बनाए हैं, अभी आपको हम बताए हैं उससे आप बना लिए होइएगा, क्योंकि आप तेज तरह के विद्यार्थी है। और ध्यान दीजिए, अब कहता है 2 संख्याओं को
में, दो संख्याओं में 5:4 का अनुपात है, यदि उनके लौसा 600 हो तो एक में कहता है बड़ी संख्या ज्ञात करें और बी में कहता है छोटी संख्या ज्ञात करें। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैसे होगा? x बराबर लौसा बटे अनुपात का गुणनफल, आपका आंसर आ गया। तो देखिए क्या करेंगे, लौसा मतलब 600 दिया गया है और अनुपात का था 5 का 20, ध्यान दीजिएगा ई से ही साफ हो जाएगा, और देखिएगा था 30 दूना 60। अब अगर आपको चाहिए बड़ी संख्या तो इसमें बड़ी अंक में गुना कीजिएगा, 30 पचे क्या हो जाएगा भैया? तो 30 पचे हो जाएगा 150। ध्यान दीजिएगा 30 पचे 150 हो जाएगा। वह हमारा कौन सी संख्या आएगा? तो वह हमारा बड़ी संख्या आएगा। अब देखिए यह हमारा क्या आ गया? बड़ी संख्या आ गया। अब छोटी संख्या कोई कहता हो निकालने के लिए केवल, तो आप क्या करते? इसको आप छोटी संख्या से गुना कर देते हो, हमारा क्या आया था? छोटी संख्या। तो 30 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 30 चौका हो जाता है 120। यह हमारा क्या आया? छोटी संख्या। अगर आप जनरल रूप से जाइएगा तो आपको इतना जल्दी बनने वाला नहीं है, और यह आपको कॉन्सेप्ट जल्दी मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि बहुत समय लगता है ऐसा कॉन्सेप्ट बनाने में, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ये खराब हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं में 8:6 का अनुपात है, यदि उनके लौसा 480 हो तो एक में वही बात बड़ी संख्या ज्ञात करें, बी में कहता है छोटी संख्या ज्ञात करें। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि x बराबर लौसा बटे अनुपात का गुणनफल। तो लौसा कितना है? 480 और अनुपात कितना है? 8:6। तो 8:6 का 48 और यहाँ पे 480, तो 48 दाई 480, 40 दाई 400 और 480 हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा? x का मान 10 आ गया, और 10 में 8 से गुना कीजिएगा तो बड़ी संख्या आएगा 80, और 10 में 6 से गुना कीजिएगा छोटी संख्या है क्या आएगा? 60 आ जाएगा। चलिए हल कर देते हैं। x बराबर लौसा बोले तो 480 और गुणनफल बोले तो किसका? अनुपात का। 8 क्या हो जाएगा? 48। ध्यान दीजिएगा यह कटेगा एक मतलब यानी कि 40 दहाई 48 दहाई 480। अब x का मान 10 आ गया, इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? बड़ी संख्या 8 दहाई 80। क्या आ गया हमारा? बड़ी संख्या कितना आया? 80 आ गया। और अगर 6 से 10 में गुना करते हैं तो वह कौन सी संख्या आएगा भैया? तो वह जो है 60 क्या आएगा? छोटी संख्या। क्या आएगा? छोटी संख्या वो हमारा 60 आ जाएगा। और इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, जो छोटा छोटा ट्रिक मिला था। यानी कि समझिए कि देखन में छोट लगे और घाव करे गंभीर वाला बात है। यहाँ पे अगर आप छोट समझ के छोड़ देते हैं तो आपको बाद में घाव बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए इसको ध्यान में रखिए और याद रखिए जरूर कि यह भी कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी है। खासकर एलसीएम का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जितना भी कंपटीशन का एग्जाम है, वह इंट्रेंस का हो या ऐसे रेलवे एसएससी वगैरह या सीटेट विटेट कुछ भी हो, वह सब में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपका यह हल हो गया। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए और देखते हैं आगे क्या करना है। अगर आपको सुंदर लगता हो कॉन्सेप्ट तो एक बार देखिएगा जरूर, कोशिश करके इन्ने उन्ने घुमा घुमा के शेयर जरूर कीजिएगा, कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो हो जाएगा। तब फिलहाल इसको आप नोट डाउन कीजिए और चलते हैं आगे।